भागवत गीता अध्याय 1 सेना का निरीक्षण। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है वह भी हम जानेंगे। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित 5 पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। दादा भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में एक बार ले जाकर के खड़ा कर दो ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किनको मारना है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना के सामने वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर कौरवों की सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और कृष्ण से बोले, यहां तो हर कोई मेरा सगा संबंधी ही है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह से अर्जुन पूरे दुखी होकर और खुद को कोसते हुए अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता। उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और उससे फिर वो दुखी हो गए। वो युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मनुष्य आपकी प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे।